एवरीवन वेलकम बैक। आज की वीडियो में अपन लॉकआउट रिले की वायरिंग देखने वाले हैं। लॉकआउट रिले बोले तो अपन नाम से समझ गए होंगे, कुछ तो लॉक करने वाला है। तो ये रिले जो है अपने को सिंगल फेज से चलने वाला है 220-230 वोल्ट से। इसके अंदर फेस और न्यूट्रल रहता, जिसकी वजह से ये अपने को रिले कनेक्ट होके पावर ऑन करना है, ऑफ करना है, क्या है काम करता। तो खैर ये रिले लगाते कहीं को, फिर इसका काम क्या है ये एसी के अंदर, और अपन को ये रिले अपने को कौन से मशीनों में देखने को मिलते। तो देखो आमतौर पर ये जो रिलेस रहते अपने को HP LP के जो स्विच हैं जहाँ एसीओ में लगे हुए रहते हैं ना, वैसे जगहों पे लगाते। और ये लगाते कहीं को बोले तो फेस जो कंट्रोल फेस रहता है ना, उसको लॉक करने के लिए लगाते। कंट्रोल फेस को लॉक कैसा करता है ना, मतलब कंट्रोल फेस को लॉक करने की जरूरत कहीं को पड़ती है अपने को। तो एक बार वायरिंग देखेंगे अपन। यहाँ पे देखो इसका मेन वायर है, यहाँ पे फेस न्यूट्रल है, रेड और ब्लैक फेस न्यूट्रल है इसका। फेस न्यूट्रल अपने को यहाँ से इंडोर को जाता, इंडोर जाने के बाद इंडोर ऑन होता, ऑन होने के बाद उन्हें आउटपुट देता अपने को। कंट्रोल फेस जिसको बोलते हैं ना, आउटपुट के लिए ये है देखो ब्लू कलर का वायर। तो ये कंट्रोल फेस अपने को आ गया। आने के बाद में जो है यहाँ से यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो है अपने को लो प्रेशर का स्विच है, जिसमें दो ब्लैक वायर कनेक्ट है ना, ये लो प्रेशर है। और यहाँ पे देख सकते हैं नीचे ये हाई प्रेशर का स्विच है, जिसके अंदर दो कनेक्ट है। अब यहाँ पे देखो दो ब्लू वायर ये है, फिर ये जो दो है ब्लैक वायर ये है। मतलब ये जो दो है LP के स्विच के दो वायर हैं या HP के स्विच के दो वायर हैं। तो अब यहाँ पे वायरिंग पे देखो आप, यहाँ पे फेस है, न्यूट्रल है, इंडोर ऑन हो गया, कंट्रोल फेस दिया। कंट्रोल फेस ये वाइट वायर से अपने को आ रहा। वाइट वायर से आने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं ये वाइट वायर अपने को, ये वाइट वायर दोनों कनेक्ट है। यहाँ से जो है ये ब्लैक वायर अपने को LP के स्विच को गया। LP के स्विच को जाने के बाद ये LP के स्विच का काम क्या रहता, इसके अंदर गैस ओके रही तो इसके अंदर जो रिले रहता वो कनेक्ट रहता। रिले कनेक्ट रह के क्या करता, सेकंड वाले वायर में वो फेस अपने को रिटर्न भेजता हूँ। रिटर्न भेजने के बाद में उन्हें फिर अपने को नीचे के स्विच में आता वो फेस। ये दो ब्लू वायर कनेक्ट है ना, यहाँ पे देख सकते हैं ये दो ब्लैक है, ब्लैक से फिर सेकंड वाला ब्लैक आके ब्लू में कनेक्ट हो रहा। मतलब ये सीरीज में कनेक्ट रहता समझो अपने को। फेस जो है डायरेक्ट आके कॉन्ट्रैक्टर को लग के कॉन्ट्रैक्टर प्रेस होके ऑन नहीं करता, कंप्रेसर को सीरीज में लगा के रखते अपन। वो कहीं को लगाते सीरीज में बोले तो गैस ओके रहे तो फेस अपने को आगे बढ़ के कॉन्ट्रैक्टर को प्रेस करना बोल के। तो अब देखो फेस आ गया अपने को, ये स्विच को गया, ये स्विच होके रहा, फिर ये नीचे के स्विच को गया, इन्हें होके रहा, तो फिर रिटर्न आके तो अब ये रिले में लग रहा अपने को। तो ये रिले कहीं को यूज़ कर रहे हैं अपन यहाँ पे। मतलब ये यूज़ करने की वजह क्या है, नॉर्मल अपन कॉन्ट्रैक्टर को दे दिए तो भी ऑन हो जाता था ना। तो अब प्रॉब्लम क्या रहता बोले तो कभी कभी क्या होता अपने AC के अंदर कंप्रेसर को ये सेफ्टी के लिए लगाते समझो। अब वो नॉर्मल तो HP LP भी सेफ्टी के लिए है, लेकिन ये लगाने से क्या होता और एक सेफ्टी हो जाती है अपने को। वो किस तरह की सेफ्टी होती है अपने को बोले तो, जब अपना कंट्रोल फेस आके कॉन्ट्रैक्टर को लगता ना, तो हाई प्रेशर का प्रॉब्लम आ गया तो उन्हें थोड़ी देर के लिए मशीन को ट्रिप कर देता। फिर क्या करता, फिर हाई प्रेशर ओके हो तो फिर ऑन कर देता। फिर प्रॉब्लम आया, मान के चलो कुछ भी आउटडोर में प्रॉब्लम आ गया अपने को, कॉइल ब्लॉक हो गया। तो कॉइल ब्लॉक होने की वजह से क्या होता, थोड़ी थोड़ी देर को, मतलब थोड़ी देर बोले तो भी एक 15 सेकंड में, 20 सेकंड में 15 सेकंड चलता, फिर ऑफ हो जाता, फिर ऑन होता, फिर ऑफ, ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ होके कंप्रेसर में प्रॉब्लम आ सकता था। तो अब अपन क्या करते, बार बार ऐसा ऑन ऑफ होके कंप्रेसर में अपने प्रॉब्लम नहीं आना बोल के ऐसा लॉकआउट रिले लगाते। तो ये लॉकआउट रिले लगाए तो क्या होता, ये जो अपन सीरीज में कनेक्टर है ना इसके अंदर, इसके इन्हें क्या करता, वो फेस को रोक देता समझो। एक बार ऑन कर देता, जैसा अपना आउटडोर ऑन हुआ, कंप्रेसर को इन्हें फेस भिजा के डायरेक्ट ऑन कर देता, तो कंप्रेसर अपना चलते रहता। अगर मान के चलो HP LP का कुछ भी प्रॉब्लम आ गया तो उन्हें क्या करता, जैसा प्रॉब्लम आते कि इन्हें आउटपुट कट कर देता, फिर सेकंड टाइम ऑन नहीं करने देता ये रिले। अगर ये रिले नहीं रहता था अपने को तो HP LP अपने को कंटिन्यू ऑन ऑफ करते रहते थे। तो ये रिले लगाने से क्या होता, वो फेस जो है ना अपने को एक बार अगर कुछ प्रॉब्लम आ गया तो इन्हें लॉक करके रख देता। तो इसको रिस्टार्ट करने के वास्ते फिर अपने को मशीन का MCB ऑफ करके फिर ऑन करे, तो उसके बाद रिस्टार्ट होके फिर AC दोबारा ऑन होता अपने को। तो अब इसकी वायरिंग क्या है वो देख लेंगे एक बार। तो अब ये रिले में अपने को देखो मेन यहाँ पे दो वाइट वायर लगे हुए हैं और इधर जो रेड वायर है ना, मतलब ये साइड का सेक्शन अपने को, ये जहाँ पे अपने को कॉइल के वैसा बने हुआ है ना, देख सकते हैं छोटी कॉइल है इसके अंदर। ये कॉइल को जो है ये फेस न्यूट्रल है अपने को, ये दो वायरा फेस और न्यूट्रल है। और इसके अंदर मेन अपने को और एक चीज़ गौर करने का ये है कि इसमें फेस तो अपने को ज़ाहिरी तौर पे लगे हुआ है। यहाँ से जो है अपने को कंट्रोल फेस जो आ रहा ना, वो एक वायर जो है अपने को HP LP को चले आ रहा, और एक साथ ही में वही कंट्रोल फेस अपने को फेस के तौर पे इस पे लग जा रहा। लेकिन न्यूट्रल जो है इसको न्यूट्रल डायरेक्ट नहीं लगे हुआ रहता। देख सकते हैं ये जो दो वायरा हैं अपने को इसके अंदर लगे हुए, देखो A1 के अंदर लगे हुए। तो इसको न्यूट्रल कैसा मिलता बोले तो अब यहाँ पे कनेक्टर में अपन क्या क्या बने हुआ है वो देख लेंगे। यहाँ पे देख लो, ये साइड का तो सेक्शन अपने को खाली है और उसको देखने की अपने को ज़रूरत नहीं होती। तो इधर जो लेफ्ट साइड का सेक्शन है ना, अपने को लेफ्ट साइड के सेक्शन में यहाँ पे देख सकते हैं ये पिन नंबर 2 है अपने को, फिर 4 है, फिर 6 है। तो ये 3 में से जो है अपने को ये 2 वाला जो वायर है ना,
टू वाले वायर में यहाँ से जो फेस आता ना, फेस जो HP LP से जाता अपने को, पहले HP को आता, फिर HP से LP, LP से उसके बाद में आके ये 2 में लगता। देख सकते हैं ये जो है ना अपने को रेड वायर ब्लू वायर से कनेक्ट है, देखो आके सीधा इधर 2 में लगे हुआ रहता। 2 में लगने के बाद क्या होता है, ये नॉर्मली अपने को अब रिले तो बंद है अपने को, इसको फेस न्यूट्रल नहीं मिले हुआ है, ठीक है ना। तो रिले बंद है, यहाँ से जो है 2 में लग गया, 2 में से डायरेक्ट यहाँ पे 6 वाले में आ गया, 6 वाले से आके यहाँ पे A1 में लग गया, इसके A1 में लग गया। A2 में ऑलरेडी न्यूट्रल था इसके, A1 A2 को फेस न्यूट्रल मिल गया। फेस न्यूट्रल मिलते कि ये मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर अपने को प्रेस होकर ऑन कर देता। लेकिन बाई चांस अपने को प्रॉब्लम आ गया, प्रॉब्लम आने की वजह से क्या हुआ, ये जो अपने को इंडोर से फेस आ रहा ना, फेस आके जो अपने को यहाँ से कंट्रोल फेस अपने को नीचे जाके HP LP से होके फिर रिटर्न आ रहा था, लेकिन अब HP LP से होके रिटर्न नहीं आया अपने को। HP LP का कहीं भी डिस्कनेक्ट हो गया, मशीन अपना रनिंग में है, रनिंग में रहने के टाइम की बात, रनिंग में मशीन चल रहा अपना, चलते चलते अचानक HP या LP का प्रॉब्लम आ गया। आते कि नहीं क्या करता, ये देख सकते हैं, ये 2 वायरा है, 2 वायरों में एक वायर जो है A1 में लगे हुआ है, A1 से मतलब ये 2 वायरा जो है अपने को, 2 वायरा A1 से आ रहे अपने को, A1 में से आके अपने को यहाँ पे पहले तो अपने को अगर ये HP LP होके रहा, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आया, तो ये जो 2 वाला फेस है ना, 2 वाला फेस अपने को 6 में पास होते रहता। लेकिन अगर कुछ प्रॉब्लम आ गया समझो, मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर क्या करता, जब रिटर्न अपने को न्यूट्रल दे देता, समझ गए ना। अभी अपने को फेस के तौर पे जा रहा, 2 से आया, 2 से आके 6 में लग के 6 से अपने को फेस के तौर पे जाके लगे हुआ है इसको। अब ये कॉन्टैक्टर चल रहा अपना, लेकिन यहाँ पे अपने को फेस डिस्कनेक्ट हो गया समझो, हाई प्रेशर लो प्रेशर में कुछ भी प्रॉब्लम आने की वजह से फेस डिस्कनेक्ट होते कि इन्हें क्या करता, जो 2 वायरा कनेक्ट है ना, तो सेकंड वाला वायर जो अपने को यहाँ पे न्यूट्रल के लिए लगे हुआ है, तो ये कॉन्टैक्टर क्या करता है, इसका रिले अपने को रिटर्न फेस भेज देता, न्यूट्रल भेजते कि ये जो है अपने को रिले जब एक्टिव हो जाता, यहाँ पे फेस तो ऑलरेडी लगे हुआ है इसको, जो अपने को इंडोर से आ रहा, कंट्रोल फेस लगे हुआ है इसके अंदर, तो फेस लगे हुआ है, न्यूट्रल जो है अपने को ये कॉन्टैक्टर से रिटर्न आता अपने को, समझ गए ना। यहाँ से HP LP का जो पावर इसमें लगे हुआ था, कॉन्टैक्टर चल रहा था अपने को, अब वो कॉन्टैक्टर जो HP LP में प्रॉब्लम आने की वजह से रुकते कि रिटर्न फेस अपने को आके, रिटर्न फेस जो है न्यूट्रल के तौर पे आता हो, न्यूट्रल आके लगते कि फेस और न्यूट्रल मिलते कि ये रिले अपने को एक्टिव हो जाता। एक्टिव होते ही क्या करता अपने को, ये 2 और 6 के अंदर जो अपने को बने हुआ है ना कनेक्शन, उसको डिस्कनेक्ट कर दे के, यहाँ पे देख सकते हैं अंदर एक पिन बने हुआ है, इसको हटा देता। हटाते ही क्या होता, 2 के साथ 6 का जो कनेक्शन है वो डिस्कनेक्ट हो जाता, ये रिले फेस और न्यूट्रल मिलने की वजह से रिले के अंदर। फिर अब वो रिले का फेस न्यूट्रल डिस्कनेक्ट करना बोले तो जो है मेन MCB ऑफ करके ऑन करना पड़ता। एक बार मैं डायग्राम बनाता हूँ, इसका डायग्राम बना के भी समझा देता हूँ, मतलब वायरिंग कैसी कैसी जा रही, फिर से एक बार देख लो नॉर्मली, उसके बाद में डायग्राम के जरिए देखेंगे अपन। अब देखो ये मेन अपने को फेस और न्यूट्रल है, ठीक है ना, इंडोर के लिए। यहाँ से 2 वायरों से फेस और न्यूट्रल इंडोर को गया, इंडोर ऑन हो गया अपना। इंडोर ऑन होने के बाद में इंडोर अपने को कंट्रोल फेस दिया। अब नॉर्मली तो कंट्रोल फेस डायरेक्ट आके कॉन्टैक्टर को कनेक्ट होके ऑन हो जाना चाहिए था, लेकिन इसके अंदर वैसा नहीं हुआ। ऑन नहीं होके कंट्रोल फेस क्या करे, HP LP की सेफ्टी है इसके अंदर, HP LP की सेफ्टी के लिए क्या करे, हाई प्रेशर का लो प्रेशर का स्विच लगा के रखे। तो अब क्या होता, ये जो कंट्रोल फेस है अपने को डायरेक्ट कॉन्टैक्टर को नहीं जाके पहले HP के स्विच को जाता, फिर LP के स्विच को जाता, LP के स्विच को जाने के बाद में कॉन्टैक्टर में आके लगता। लेकिन अब इसके अंदर जो है कुछ भी प्रॉब्लम आ गया हाई प्रेशर लो प्रेशर का, तो थोड़ी थोड़ी देर को आउटडोर को ऑन ऑफ करता। तो वैसा प्रॉब्लम नहीं आना बोल के अपन ऐसा लॉकआउट रिले लगाते। अब ये रिले लगाने की वजह से क्या होता अपने को, अगर हाई प्रेशर या लो प्रेशर का कुछ भी प्रॉब्लम आया समझो, तो ये रिले क्या करता, एक ही बार ऑन करता अपने को आउटडोर को, फिर सेकंड टाइम अगर कुछ भी प्रॉब्लम आ गया बोलते कि उन्हें ऑफ करके रख देता, यहाँ पे फेस को लॉक कर देता। वो फेस को कैसा लॉक करता अपने को, अब यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो कंप्रेसर है ना, कमांड ये कंट्रोल फेस जो है ना अपने को यहाँ पे देख सकते हैं आगे इधर लगे हुआ है, ये रिले के फेस को लग गया, ठीक है ना, रिले को फेस मिले हुआ है अपने को, फेस मिल गया, अब इसको न्यूट्रल मिलना है। तो अब यहाँ पे फेस आके अपने को रिले के फेस में लग गया, फिर वही फेस जो है अपने को कंट्रोल फेस ही है, यहाँ से देख सकते हैं ब्लैक वायर से अपने को लो प्रेशर के स्विच को गया, फिर लो प्रेशर से रिटर्न आया, रिटर्न आके हाई प्रेशर को गया, फिर हाई प्रेशर से हाई प्रेशर होके रहा, तो फिर रिटर्न आके ये रिले के 2 में लगे हुआ है अपने को। फिर 2 में लगने के बाद में 2 और 6 ये 2 पिना जो है ना, इसमें 2 और 6 दोनों आपस में कनेक्ट रहते नॉर्मली अपने को AC ऑन करे वक्त, तो 2 और 6 कनेक्ट रहते। तो ये 2 का पावर है, 6 में से अपने को कॉन्टैक्टर को आया था, कॉन्टैक्टर को आके प्रेस कर दे के ऑन करता। अब कॉन्टैक्टर चलते रहता अपना, लेकिन जो है अपने को ये 2 में जो पावर आ रहा, 2 का पावर अपने को LP या HP के प्रॉब्लम की वजह से डिस्कनेक्ट हो गया समझो। डिस्कनेक्ट होते कि ये 6 से अपने को जा रहा था पावर, तो अब इसमें क्या होता है, इसमें मैग्नेटिक जो रिले रहता ना बने हुआ, उन्हें क्या करता, वो रिले की वजह से अपने को कॉइल जो रहता ना, कॉइल क्या करता, रिटर्न फेस भेज देता अपने को, समझ गए ना। ये 2 वायरा देख सकते, एक तो अपने को 6 से जा रहा,
ठीक है ना। 6 से जाके इसमें लगे हुआ है, इन्हें चल रहा अपने को नॉर्मली। अब फेस और न्यूट्रल लगे हुआ है इसके अंदर, कॉन्टैक्टर प्रेस होके चल रहा। अब इसमें कुछ भी प्रॉब्लम आके 2 का वायर अगर डिस्कनेक्ट हो गया बोलते कि इन्हें क्या करता है, रिटर्न फेस भेज देता अपने को। रिटर्न फेस भेजते कि यहाँ पे देख सकते हैं ये रिले है अपने को, ये रिले में फेस और न्यूट्रल है। फेस और न्यूट्रल मिलते कि इन्हें क्या करता, इन दोनों के बीच में जो कॉन्टैक्ट था अपने को 2 और 6 के बीच में जो मिले हुए थे ना, उन लोगों को डिस्कनेक्ट करके दूर कर देता, फेस और न्यूट्रल मिलते कि जिसको। तो जो है फिर अपन जब तक इसको रिस्टार्ट नहीं करे जब तक इन्हें ऑन नहीं करता मशीन को। तो एक बार मैं डायग्राम बना के उसके ऊपर भी बताता हूँ। तो उसका डायग्राम कुछ इस तरह से बनाया मैं। अब ये जो है अपने को मेन इसके ऊपर फोकस करने का है, लॉकआउट रिले है। अब लॉकआउट रिले में भी अपन जो है पूरे पिना जो बेकारी के थे वो कुछ भी नहीं उतारे समझो, जिसके अंदर अपने को इंपॉर्टेंट पिन है वही उतारे। तो इसमें जो है 2 और 6 जो है, 2 इनपुट है, 6 उसका आउटपुट है। नॉर्मली जो है ओपन रहता अपने को, इसको फेस न्यूट्रल नहीं मिले वक्त लॉकआउट रिले जब अपना एक्टिव नहीं रहता ना, जब 2 और 6 दोनों जो है कनेक्ट रहते। अब लाइन न्यूट्रल अब इसमें किधर रहता, दोनों में से किसको भी लाइन लगा सकते, किसको भी न्यूट्रल लगा सकते। ट्रांसपेरेंट रहता ना अपने को, अंदर से दिखता समझो, कॉइल रहता, एक छोटा सा कॉइल बने हुआ रहता। तो वो कॉइल के ऊपर जो है उतरे हुआ रहता समझो, ऐसा अपने को क्रॉस में रहते वो पिना। तो वहाँ पे फेस और न्यूट्रल लगाने का रहता, तो दोनों में से किसको भी फेस और न्यूट्रल लगा सकते। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये फेस और न्यूट्रल है, 2 और 6 अपने को नॉर्मली कनेक्ट रहता। जैसा इसको फेस और न्यूट्रल मिलता, 2 और 6 के बीच में जो कॉन्टैक्ट है ना रिले के जरिए, वो जो है डिस्कनेक्ट हो जाता अपने को। मतलब 2 और 6 का जो पावर अपने को मिले हुआ है नॉर्मली जो अपन को पास हो रहा कॉन्टैक्टर को, वो जो है डिस्कनेक्ट होके मशीन को जो है रोक देता हूँ। और यहाँ पे जो है लेफ्ट साइड में कंप्रेसर है, फैन मोटर है, इसी नॉर्मल समझो, अब उसके ऊपर फोकस नहीं है कुछ भी। और ये जो है अपना मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर है, जिसके अंदर अपने को ऐसे का एक कॉइल बने हुआ रहता। तो कॉइल जो है अपने को सिंगल फेस से चलता, फेस और न्यूट्रल से। अब इसके अंदर जो है न्यूट्रल कहाँ से मिल रहा है इसको समझने के लिए कॉन्टैक्टर अपने को ज़रूरी था समझो। फिर नीचे यहाँ पे HPLP है जो अपने को कंप्रेसर से कनेक्ट रहते हैं, हाई प्रेशर स्विच, लो प्रेशर स्विच। अब यहाँ पे जो है आउटडोर का मेन कनेक्टर है अपने को। अब यहाँ पे देखो फेस और न्यूट्रल है, फेस और न्यूट्रल अपने को आउटडोर में जब MCB ऑन करे अपन को फेस और न्यूट्रल आके लग गया। फेस और न्यूट्रल से जो है इंडोर ऑन हो गया, यहाँ से जो है कम्युनिकेशन वायर रहता अपने को, यहाँ से इंडोर को जो है पावर गया जाके फेस न्यूट्रल से इंडोर ऑन हो गया। ऑन होने के बाद इंडोर पूरा ओके रहा, तो यहाँ पे कंट्रोल फेस आया अपने को। कंट्रोल फेस आने के बाद में जो है नॉर्मली तो क्या करना चाहिए अपन, कंट्रोल फेस सीधा जो है कॉन्टैक्टर को लगा देना। कॉन्टैक्टर को लगाते कि यहाँ पे से जो फेस और न्यूट्रल आके कॉन्टैक्टर के इनपुट में रुके हुआ था, इसको फेस और न्यूट्रल मिलते कि इन्हें जो है रिले ये जो अपने को कॉन्टैक्टर है प्रेस हो जाता, प्रेस होते कि आगे जाके कंप्रेसर और फैन मोटर ऑन हो जाता। लेकिन जो है अपन सेफ्टी के लिए HPLP स्विच लगा के रखे, तो जो है CP डायरेक्ट नहीं देके HPLP को देते समझो। तो यहाँ से आके अपन LP को लगाते, फिर LP से जो है सीरीज में निकाल के HP को लगाते। मतलब दोनों में से किसको भी पहले दे सकते, पहले हाई HP को भी दे सकते, पहले LP को भी दे सकते समझो, प्रॉब्लम नहीं है कुछ भी। तो खैर अपन पहले LP के स्विच को दे दिया, LP से जो है HP को आया पावर। अब अपन जो है ऐसा कहीं को लगाते हैं LP HP से सीरीज में बोले तो। अब यहाँ पे लो प्रेशर का अगर कुछ भी प्रॉब्लम आया समझो, मतलब गैस कम हो गई या किसी वजह से अपने को गैस का प्रेशर कम हो रहा, तो जो है ये जो रिले रहता ना LP के अंदर एक रिले बने हुआ रहता समझो। तो ये कैसा काम करता अपने को, लो प्रेशर गैस अगर ओके रही तो इन्हें जो है यहाँ का पावर को यहाँ पे आगे भेजता समझो, समझ गया ना। अगर इसमें कुछ भी प्रॉब्लम आ गया तो पावर को डिस्कनेक्ट कर देता हूँ, यहाँ का पावर आगे बढ़ने नहीं देता। सेम HP का स्विच भी अपने को ऐसे ही काम करता। तो अब क्या करते हैं अपन, कंट्रोल फेस को यहाँ से LP को लगाते, फिर यहाँ से सीरीज में निकाल के HP को लगाते, HP से कॉन्टैक्टर को लगा देते। नॉर्मल ACO में बोल रहा हूँ, कॉन्टैक्टर को लगा दिए तो जो है उन्हें कॉन्टैक्टर को कनेक्ट होके ये अपना कंप्रेसर और फैन मोटर को ऑन कर देता। इसके अंदर जो पावर रुके हुआ है वो आउट में आके कंप्रेसर और फैन मोटर ऑन हो जाता। लेकिन अपन जो है इसके अंदर और एक सेफ्टी फीचर ऐड कर रहे हैं, वो इसलिए क्या, अगर इसके अंदर अपने को कुछ भी प्रॉब्लम आया लो प्रेशर या हाई प्रेशर की वजह से, तो बार बार अपना कंप्रेसर ऑन ऑफ नहीं होना। एक बार ऑन हो गया चल रहा, कुछ भी प्रॉब्लम आ गया तो ख़त्म, एक बार उन्हें लॉक कर देना फेस को बोल के, लॉकआउट रिले लगाते। तो लॉकआउट रिले का काम यही रहता समझो। तो अब यहाँ पे जो है C से जो है अभी जो मशीन की अपन वायरिंग देखे वहाँ से 2 वायरा निकल रहे अपने को। 2 वायरा निकल के कहाँ लग रहे, एक C से जो है आके LP में लग गया, LP से HP को सीरीज में आ गया, HP से जो है आगे बढ़ के अपने को 2 में आके कनेक्ट हो गया वो वायर, ठीक है ना। उसके बाद में जो है सेम और एक वायर C के साथ देखे होंगे, उसमें 2 वाइट वायर थे। तो और एक वायर जो है अपने को यहाँ आके इसके रिले के जो है फेस में लग रहा, लॉकआउट रिले के लिए फेस के तौर पे आ रहा समझो। तो लॉकआउट रिले को अपने को फेस और न्यूट्रल होने का रहता।
तो अब यहाँ पे जो है सी से 2 वायरा निकल के लॉकआउट रिले को फेस मिल गया, साथ में जो है HPLP में अगर ओके रहा तो इन लोग आके 2 में लग गए, ठीक है ना। ये तो पावर अपने को डायरेक्ट आके लगा, ये सीरीज में आके लगे हुआ है 2 के अंदर। तो अब यहाँ पे जो है इसको फेस मिले हुआ है, अब इसको न्यूट्रल होने का रहता। न्यूट्रल कब आता अपने को, जब जो है A1 A2 में अगर कुछ भी प्रॉब्लम आया समझो, जब आता न्यूट्रल अपने को। अब यहाँ पे जो है A1 में तो अपने को न्यूट्रल लगे हुआ है, अब इसको अंदर अपने को फेस होने का है। वो फेस कहाँ से आता अपने को, ये जो 2 में पावर आके लगे हुआ है ना, जो अपने को HPLP जो कंट्रोल फेस सीरीज में आया, लो प्रेशर से फिर हाई प्रेशर से 2 वाले पिन में आया। 2 वाले पिन में आने के बाद नॉर्मली ना दोनों कनेक्ट रहते, वो सी में आके लग जाता, ठीक है ना। यहाँ से देख लो इंडोर ऑन हुआ, इंडोर ऑन होने के बाद में कंट्रोल फेस दिया, कंट्रोल फेस यहाँ से सी में आया, LP को गया, LP से HP को गया, HP से आके 2 में लगा। नॉर्मली जो है लॉकआउट रिले अपना एक्टिव नहीं है, बंद रहे सो टाइम पे क्या होता, 2 वाला जो फेस है वो 6 में आके पास होके कॉन्टैक्टर को लग जाता। लगते कि इसको न्यूट्रल मिले हुआ था, अब फेस मिल गया, अपना कंप्रेसर फैन मोटर दोनों ऑन हो गया, नॉर्मली चलते रहते। लेकिन जो है अब यहाँ पे अपने को कुछ भी प्रॉब्लम आया, ठीक है ना। अब यहाँ पे न्यूट्रल जो है अपने को, जो कॉन्टैक्टर है अपने को, कॉन्टैक्टर के साथ और एक फेस के साथ जो वायर रहता ना, 6 के साथ अपने को जो वायर गया, उसके साथ और एक वायर जो है इसके न्यूट्रल वाले सेक्शन में लगा देते। मतलब उस पर खास ऐसा मेंशन नहीं रहता समझो, फेस और न्यूट्रल बोल के, तो इसके न्यूट्रल वाले सेक्शन पे लगा देते अपन, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे देखो ये सर्किल अपन समझेंगे। यहाँ से MCB ऑन करे, फेस न्यूट्रल आ गया, फेस न्यूट्रल जो है इंडोर को गया, इंडोर को ऑन कर दिया। यहाँ पे जो है फेस न्यूट्रल अपने को यहाँ कॉन्टैक्टर में रुके हुआ है, कंप्रेसर को अभी नहीं गया। तो अब जो है फेस न्यूट्रल यहाँ पे रुके हुआ है, यहाँ से भी जो है अपने को इंडोर को गया, इंडोर ऑन हो गया। ऑन होने के बाद में उन्हें जो है CP दिया अपने को, कंप्रेसर पावर कंट्रोल फेस जिसको बोलते, CP जो है आया कंप्रेसर को ऑन करने के लिए, इंडोर से कमांड पावर आया अपने को। अब यहाँ पे देखो अपने को कंट्रोल फेस आया, कंट्रोल फेस आके यहाँ पे LP में लग गया एक बार, ठीक है ना। LP उसके बाद में LP ओके रहा, वहाँ से निकला सीरीज में आके HP में लग गया, फिर HP ओके रहा, यहाँ से आया अपने को 2 में लग गया लॉकआउट रिले के। 2 में लगने के बाद में लॉकआउट रिले के 6 और 2 दोनों कनेक्ट रहते हैं। यहाँ से 2 से अपने को 6 में आ गया, सीधा कॉन्टैक्टर को आ गया, A1 A2 में कॉन्टैक्टर को मिल गया फेस न्यूट्रल, मिलते कि जो है इन्हें कंप्रेसर और फैन मोटर को ऑन कर दिया, कॉन्टैक्टर प्रेस होके अपना। तो अब ये साइकिल चल रहा था अपने को। अब अपन लॉकआउट रिले को फेस और न्यूट्रल दे के रखते समझो, फेस दे के रखते, न्यूट्रल जो है कुछ भी प्रॉब्लम रहे तो रिटर्न आ जाता अपने को। अब फेस अपने को कहाँ से देते लॉकआउट रिले को, फेस जो है सी के अंदर और एक वायर कनेक्ट करते, कंट्रोल फेस में और एक वायर कनेक्ट करके लॉकआउट रिले का जो फेस और न्यूट्रल वाला सेक्शन रहता ना, वो पिन में जो है फेस वाले में लगा देते। कंट्रोल फेस का जो फेस है साथ में अपने को यहाँ HPLP में भी चलेगा और इसके साथ साथ फेस वाले में भी चलेगा, रिले के एक फेस को लग गया। अब यहाँ पे जो है फेस तो मिले हुआ है, अब इसको न्यूट्रल कैसा देते अपन, कॉन्टैक्टर जो रहता अपना, तो कॉन्टैक्टर के अंदर अपने को ये जो कॉइल बने हुआ है ना, ये कॉइल का काम क्या रहता, फेस और न्यूट्रल से इसको कंप्रेसर वगैरह को ऑन करना रहता, कॉइल के जरिए कॉन्टैक्टर को प्रेस करने का रहता। तो अब ये जो है कॉइल के अंदर अगर कुछ भी प्रॉब्लम आ गया, इसका जो फेस है अपने को फेस डिस्कनेक्ट हो गया समझो, जो अपने को फेस आके कंटिन्यू चल रहा था, फेस डिस्कनेक्ट होते कि यहाँ पे एक वायर ऑलरेडी कनेक्ट है, जो इसमें जो कॉइल में पावर है ना, वो पावर न्यूट्रल में बदल जाता, न्यूट्रल में बदल के कॉइल में से जो है न्यूट्रल पास होके लॉकआउट रिले को आ जाता। तो इसको फेस और न्यूट्रल मिलते कि इन्हें क्या करता, ये जो 2 और 6 के बीच में जो कनेक्शन है उसको डिस्कनेक्ट कर देता, डिस्कनेक्ट कर दे के ये जो HPLP से जो पावर आ रहा था उसको आगे बढ़ने नहीं देता, क्योंकि 2 और 6 अपने को कनेक्ट नहीं है समझो, तो 2 का पावर वहीं रोक देता। फिर अपन को अगर नॉर्मल हालात में लाना है मशीन को, तो इसका जो है मेन सप्लाई ऑफ करके फिर उसके बाद ऑन करना पड़ता, फिर जो है नॉर्मल अपना जो साइकिल था पहले का वैसा चालू हो जाता समझो। जब तक अपन पावर ऑफ ऑन नहीं करेंगे तब तक जो है मशीन रिस्टार्ट नहीं होता, वो लॉकआउट रिले में जो है पावर लॉक लगे हुए रहता, उसको आगे बढ़ने नहीं देता। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करो, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, और अगर कुछ भी बाकी रहेगा तो कमेंट करके बोलो, वीडियो में जो है नेक्स्ट कवर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।